हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे कि जो सैनिक स्कूल है वो क्या सिर्फ आर्मी वालों के लिए ही है। देखो, ऐसा तो है नहीं। और सैनिक स्कूल का तो मिलिट्री स्कूल है, RAMC क्या, ये जो मिलिट्री इनको रन जरूर करते हैं वो लोग, ठीक है। मतलब जो यहाँ पे मिलिट्री स्कूल में तो सारा स्टाफ ही आर्मी का होता है, टीचर्स को छोड़कर। मतलब कि जितना मैनेजमेंट है, कैंटीन है, जो मैस है, वो सब आर्मी वाले ही हैंडल करते हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पे सिर्फ आर्मी के बच्चे ही जाते हैं? देखो, यहाँ पे कोई भी जा सकता है किसी भी स्कूल में। इंडिया के किसी भी स्कूल में रिस्ट्रिक्शन कोई भी नहीं होती है एजुकेशन के डिपार्टमेंट में। मतलब कोटा होगा पर रिस्ट्रिक्ट नहीं होते कि ये लोग नहीं जा सकते। आप किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में IIT में जा सकते हो, सैनिक में जा सकते हो, मिलिट्री स्कूल में जा सकते हो, IIM में जा सकते हो, किसी भी स्टेट के, इंडिया के स्टेट की यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इंडिया का कोई भी बंदा किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में पढ़ सकता है। एजुकेशन में रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। बट ये है कि जो कुछ हद तक कोटा होता है, जैसे आर्मी मिलिट्री स्कूल है तो वहाँ पे आर्मी के लिए थोड़ा सा कोटा होता है, और बाकी बाहर वाले भी आराम से जाते हैं। जबकि अब तो ऐसा है कि बाहर वाले ज़्यादा अप्लाई करते हैं। आर्मी वाले बच्चों को कुछ पता ही नहीं लगता उनको अंदर, मतलब, और वो ना ठीक से तैयारी कर पाते हैं, ना इतने फोकस्ड होते हैं, ना कोई तैयारी करने के लिए बोलता है। आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं लाइफ। और जो बाहर वाले हैं वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो लगे होते हैं हाँ भाई 1 साल 2 साल पढ़ के उनको बस जाना ही जाना है। मतलब कि मिलिट्री स्कूल में जाना है और कोई है ही नहीं कोई, मतलब एक उन्होंने टारगेट बनाया हुआ है, वही अचीव करना है बस। कहीं और साइड में जाते ही नहीं है, किसी और स्कूल में पढ़ते ही नहीं है, सिर्फ एकेडमी में पढ़ेंगे बस। 1 2 3 साल जितने साल लगते हैं लगाएंगे आराम से। मतलब कि उनका कभी ये वो नहीं होता कि कंसंट्रेशन ब्रेक हो गया कि 1 साल यहाँ पे कर लिया 1 साल वहाँ पे, नहीं, आराम से पढ़ रहे होते हैं, कोई है नहीं वो, ठीक है। और आर्मी में ऐसा नहीं होता। वहाँ पे हर साल 1 साल मुश्किल से पढ़ेंगे, फिर कहीं और पढ़ेंगे, फिर कहीं और पढ़ेंगे, क्योंकि पोस्टिंग हो जाएगी। कहीं यहाँ पे पोस्टिंग है, फिर 1 साल बाद कहीं और पोस्टिंग होगी, 1 साल बाद कहीं और पोस्टिंग होगी। जब तक वहाँ जाएंगे कुछ समझ नहीं आता, और जब तक सब कुछ समझ आएगा तब तक वो टाइम निकल जाएगा, है ना। तो सबके लिए है, किसी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। कुछ हद तक कोटा होता है, वो तो वैसे भी होता है। अब SC ST हैं तो अगर आप जनरल में हो तो भी डिस्क्रिमिनेशन ही है, तो भी बाकियों के लिए कोटा है। उनको कम मार्क्स में भी एडमिशन मिल रही है, आपके लिए ज़्यादा मार्क्स में एडमिशन लानी पड़ रही है, पर फिर भी ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा गलत नहीं है। जो रूल एंड पॉलिसी होते हैं वो बड़े सोच समझ के बनाए जाते हैं, और सही है या गलत है उसका मतलब हम डिसीज़न नहीं ले सकते, हम उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाए हैं वो आप अच्छे से फॉलो करो। कुछ ना कुछ सच्चाई ज़रूर होती है, पर वो कभी ना कभी लेटर ऑन लाइफ में पता लगता है कि हाँ ऐसा होता होगा, ठीक है। तो अगर आपके लिए है कि आप 100 में से 90 मार्क्स लेके आओ, तो इसका मतलब आप ला भी तो सकते हो। आपके अंदर कैपेसिटी होगी, तभी गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया कि आप जनरल के हो, आपको 100 में से 95 मार्क्स लेके आने हैं, 99 मार्क्स लेके आने हैं। कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। आप रिसोर्सफुल हो गए या आपका कुछ कैपेसिटी अच्छी होगी, गवर्नमेंट का रूल है तो आप उसे फॉलो करो, ठीक है। वहाँ पे भी हमारे ही सिलेक्ट किए हुए लोग जाते हैं, जिनको हम वोट डालते हैं, वही लोग आगे पार्लियामेंट में बैठते हैं, वही पार्लियामेंट में बैठ के रूल बनाते हैं, वही नए रूल बनाते हैं। पुराने को ख़राब भी कर सकते हैं, पुराने को ख़त्म भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आर्मी के लोग नहीं है, कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट में आप जा सकते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में। इंडिया में क्या, बाहर भी जा सकते हो आप। तो लंदन में पढ़ना है, कैलिफोर्निया में पढ़ना है, कहीं भी किसी भी कंट्री में। आपको अफ्रीका में पढ़ना, वहाँ भी जाके पढ़ सकते हो, पर वहाँ पे ऐसा कोई जाता नहीं है। हमेशा हम अच्छे की तरफ जाते हैं ना। जैसे इंडिया के लोग हैं तो इंडिया से अच्छी कंट्री में जाएंगे, इंडिया से अच्छा फिर USA ही है, ठीक है। 3rd नंबर पे तो हम वैसे ही हैं, फर्स्ट पे USA है, सेकंड पे चाइना है, 3rd पे इंडिया है। तो इंडिया के लोग चाइना में जाते नहीं हैं, क्योंकि चाइना में लैंग्वेज बैरियर है चाइनीज़ लैंग्वेज बोलते हैं, और उनके साथ हमारी वैसे भी लड़ाई चलती रहती है थोड़ी बहुत, मतलब सॉफ्ट कोल्ड वॉर टाइप की। तो फिर हमारे लिए USA बचता है या UK बचता है, ठीक है। तो कनाडा लोग वहाँ काम के लिए जाते हैं, रेसिडेंस के लिए, परमानेंट वर्क परमिट मिल जाएगा, परमानेंट रेसिडेंस बन जाएंगे, तो इसलिए कनाडा भी लोग प्रेफर करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में भी इसीलिए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में दिक्कत होती है कि वहाँ पे परमानेंट नहीं रहने देते, और बाकी सभी कंट्री ठीक है। तो फ़िलहाल आप लोग आराम से तैयारी करो और कोई इन्फॉर्मेशन हो तो इस दिए हुए नीचे नंबर पे कॉल कर सकते हो। हमारी क्लास रेगुलर ऑनलाइन ऑफलाइन ऑलरेडी चल रही होती हैं, तो नंबर पे दिए हुए कॉल करके आप पूछ सकते हो। और जिस इसकी एडमिशन सिर्फ और सिर्फ मार्च में ही होगी
जो अकेडमी में नई एडमिशन होगी। अभी कोई एडमिशन नहीं हो रही है, ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है। ओके, थैंक यू सो मच।